हेलो ऑल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो हमें एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा और हमें उसमें बताना होगा कि साइकिल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो सिंपली अगर साइकिल एग्जिस्ट करती होगी तो हमें रिटर्न करना होगा बुलियन ट्रू, और अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फॉल्स रिटर्न करना है हमें। बस यही सिंपल सा प्रोग्राम है। तो देखते हैं कि फ्लो क्या होगा हमारे इस वीडियो का। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा और डिटेल में। इसके बाद हम देखेंगे उसका इंट्यूशन और थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है उसको सॉल्व करने का। इसके बाद हम उसे जीएफजी में सॉल्व करके देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है जो कि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है ऑन जीएफजी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन अ डायरेक्टेड ग्राफ विद वी वर्टिसेस नंबर्ड फ्रॉम 0 to v-1 and e edges, check whether it contains any cycle or not। तो कुछ ऐसा हमें गिवन है यहाँ पर। तो जिसमें हम देख सकते हैं 0 1 2 उसके बाद 3, इसके बाद यहाँ पर एक सेल्फ लूप है। तो यहाँ पर जब सेल्फ लूप कर रहा है तो एक यहाँ पर साइकिल आ जा रही है। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे कि वो साइकिल एग्जिस्ट करती है इस ग्राफ के अंदर। बस इतना सा है। आगे हम देखते हैं इसका इंट्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। इसका इंट्यूशन बहुत ही सिंपल है। हमें डीएफएस करना है, मगर एक और वेक्टर बना के, बुलियन वेक्टर बना के करना है, जिसमें कि हम उस पाथ पे आने वाले सारे एलिमेंट्स को मार्क करते चलेंगे। दैट मीन्स नॉर्मल डीएफएस में हमारे पास एक विजिटेड वेक्टर होता है या एक विजिटेड एरे होता है, मगर जब हम साइकिल डिटेक्ट करना होगा डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर तो हम दो सिमिलर वेक्टर्स लेके चल रहे होंगे, जिसके अंदर जो कि बुलियन वेक्टर्स होंगे। एक विजिटेड होगा जो नॉर्मल बीएफएस डीएफएस के लिए होता है, और दूसरा एक और होगा जिसका नाम कई कई जहाँ पर हमें दिखेगा रिकर्जन स्टैक, और कई कई जहाँ पे लिखा होगा डीएफएस विजिटेड। तो फिर उसमें क्या होता है कि हम उस जो डीएफएस वेक्टर या रिकर्जन स्टैक होता है उसके अंदर हम पाथ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को मार्क करते हैं। डेट मीन्स जब हम एक पाथ पे डीएफएस कर रहे हैं तो उस पाथ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हम मार्क कर देते हैं, और जैसे ही हमारा वो पाथ कंप्लीट हो जाता है तो हम वो सारे एलिमेंट्स को वापस से अनमार्क कर देते हैं। तो इंट्यूशन ये है कि अगर हम किसी एक पाथ पे चल रहे हैं, जैसे ये वाला पहला वाला देखते हैं हम। तो पहले वाले इस वाले पाथ पे चल रहे हैं, हम 0 पे गए, इसके बाद हम आए 1 पे, इसके बाद हम आए 2 पे। तो इसी इसी के साथ जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे हम जो हमारा विजिटेड है वो तो नॉर्मली मार्क करते ही हैं। अब बस इसमें हमें जो रिकर्जन स्टैक या डीएफएस विजिटेड है उसको भी हम मार्क करते चलेंगे। और जैसे ही उस डीएफएस रिकर्जन स्टैक या डीएफएस विजिटेड वाला जो हमारा वेक्टर है या एरे है उसमें कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो पहले से ही विजिटेड है, उसको अगर ऐसा कोई आता है तो मतलब साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो मगर इस वाले में ऐसा कुछ भी नहीं आया, सारे पहली बार विजिटेड हो रहे थे इस पाथ के ऊपर। तो हम यहाँ पर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले इसके लिए इस वाले को देख लेते हैं हम। अब हमने 0 से स्टार्ट किया। हमारा जो रिकर्जन रिकर्जन स्टैक जो था उसके अंदर हम मार्क करते चलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने 0 पे थे हम, 0 को हमने विजिटेड वाले यहाँ बना लेता हूँ मैं, विजिटेड। इसके अंदर हम मार्क करते चलेंगे और रिकर्जन स्टैक में भी मार्क करते जाएंगे। रिकर्जन स्टैक में सिर्फ हम एक पाथ स्पेसिफिक करते हैं और विजिटेड वाले में ओवरऑल करते हैं हम। तो 0 पे हम 0 का हम आगे रहे तो यहाँ 0 ऐड हो गया, यहाँ विजिटेड में भी 0 ऐड हो गया। इसके बाद 1 पे आए हम तो यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। इसके बाद फिर हम आए 2 पे तो यहाँ पर भी 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। इसके बाद हम आए 3 पे तो यहाँ पर भी 3 आ गया और यहाँ पर भी 3 आ गया, मतलब 3 वेस्टेड हो चुका है। इसके बाद फिर इसके बाद फिर हमने देखा फिर से 3 आ गया, और ये 3 जो था पहले से वेस्टेड था स्टैक में, मतलब रिकर्जन स्टैक में पहले से वेस्टेड था ये। तो जैसे ही ये 3 फिर से आया हमने कहा कि ये तो साइकिल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि और हमने यहाँ देखा भी फिगर में यहाँ सेल्फ एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर हमें पता चल गया साइकिल एग्जिस्ट करती है, वैसे हमने रिटर्न ट्रू कर दिया और हम यहाँ से एग्जिट हो गए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम बिल्कुल एंड में जब सारे पूरा डीएफएस कंप्लीट हो जाता तो हम वहाँ पर रिटर्न कर देते फॉल्स। तो जल्दी से हम अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे हमने इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो जैसे मैं आपको बताया था कि जीएफजी पे मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, और वही जो हमने देखा था वो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। तो और कुछ ऐसा फंक्शन सिग्नेचर है जिसके अंदर कि हमें
एडजेसेंसी लिस्ट मिल रही है और कितने वर्टिसेस हैं वो मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया कि नॉर्मली जैसे डीएफएस करने के लिए हमें विजिटेड बुलियन विजिटेड वेक्टर बनाना पड़ता है, वो हमने बनाया ही था। मगर यहाँ साथ में हमने जो बताया था आपको इंट्यूशन के समय पे, रिकर्जन स्टैक या डीएफएस विजिटेड भी इसको कहते हैं, वो बना लिया है। यहाँ पर हमने सबको पहले इनिशियली फॉल्स कर दिया क्योंकि पहले कोई विजिटेड नहीं है। फिर हमने क्या किया कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर बहुत सारे डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो उनके लिए हमने ये लगा दिया कि जहाँ पर भी हमारा वेस्टेड एलिमेंट नहीं हुआ है वहां से हम स्टार्ट कर देंगे फिर से एक नया कंपोनेंट और इसके लिए कॉल कर देंगे। तो ये सॉल्व जो फंक्शन है ये हमारे लिए डीएफएस कर रहा है। इसके अंदर हमने बता दिया कितने इसके अंदर वर्टिसेस हैं, एडजेसेंसी लिस्ट भेज दी, और स्टार्ट कहाँ से करना है, और फिर विजिटेड, और जो रिकर्जन स्टैक था वो भेज दिया हमने। वो सिर्फ रिकर्जन स्टैक नाम का एचटीएमएल स्टैक नहीं है, वो वेक्टर ही है। इसके बाद हमने क्या किया कि जिस करंट एलिमेंट पे हैं उसे हमें पहले, क्योंकि अब वो विजिट हो गया है, इस पे हम पहुंच गए हैं तो विजिट हो गया वो, तो उसे हमें वो करना पड़ेगा कि अ, वो तो पूरे ओवरऑल डीएफएस में भी विजिटेड हो गया है और साथ में उस पाथ पे विजिटेड हो गया है, तो दोनों को हमने विजिट कर दिया, ट्रू कर दिया मतलब। इसके बाद हमने देखा कि उसके कौन कौन से नेबर सकते हैं, जो कि नॉर्मल डीएफएस में करते ही हैं। उसमें हमने देखा कि अगर विजिटेड नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल डीएफएस में हमें बस ये करना होता है, अगर इसमें एक अलग से कंडीशन भी आ गई है एक्स्ट्रा। तो हमने देखा कि पहले से विजिटेड है कि नहीं है, अगर विजिटेड नहीं है तो हम उसे विजिट करा देंगे, उसके लिए डीएफएस कॉल कर देंगे और विजिटेड हो जाएगा वो। इसके बाद फिर हमने देखा रिटर्न जो कर रहा है ये, इसमें वैसे नॉर्मली तो डीएफएस कुछ रिटर्न नहीं करता, वॉइड होता है, मगर यहाँ पर हमने क्योंकि हमें चेक करना था कि साइकिल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो हमने यहाँ पर रिटर्न कराया हुआ है इसको टेम्प। अगर जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, डेट मीन्स अंदर एक साइकिल थी, इसके आगे जाने पे कहीं पर पाथ पे आगे जाने पे साइकिल एग्जिस्ट कर रही थी। तो अगर ट्रू आया, एक भी साइकिल एग्जिस्ट करेगी तो पूरा वो साइकिल मतलब पूरा ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ कहलाएगा। तो जैसे एक में भी साइकिल आ जा रहा है, हमने रिटर्न ट्रू कर दिया, आगे हमें करना ही नहीं है। मगर ऐसा नहीं है अगर, तो हम आगे, हमने अगर विजिटेड था पहले से ही, तो हमने देखा, हमने चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे रिकर्जन स्टैक में भी पहले से हो, उसमें रिकर्जन मतलब पाथ में भी पहले से विजिटेड हो वो। अगर पाथ में पहले से विजिटेड है डेट मीन्स कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, मतलब जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, उसके बाद 1 वापस से आ गया, मतलब कि वो साइकिल कंप्लीट हो गई एक। तो अगर ऐसा केस है तब भी हमें रिटर्न ट्रू करना है, क्योंकि साइकिल इसी पे ही, यहीं पर ही साइकिल रिटर्न मतलब साइकिल कंप्लीट हो रही है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दिया हमने। और फिर हमने बताया था कि जब पाथ कंप्लीट हो जाता है तो हमें वापस से उसे फॉल्स करना होता है, मतलब कि क्लियर करना होता है कि अब ये पाथ हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमने वापस से इसे फॉल्स कर दिया, और फिर क्योंकि अब ये कोई भी साइकिल नहीं मिली थी इस पाथ के ऊपर, तो हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया। बहुत ही सिंपल सा था ये। हम इसे चला के देख लेते हैं। चल गया ये, अब सबमिट भी कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन का लिंक भी भेज दूंगा, और मैं इसको इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, तो आप दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है। मैंने आपको पहले को प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी, फिर मैंने आपको इंट्यूशन बता दिया कि इसका लॉजिक क्या है, कैसे काम कर रहा है, और थॉट प्रोसेस कैसे सोचा मैंने इसको सॉल्यूशन को। इसके बाद हमने देखा कि इसको जीएफजी पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और हमने सबमिट करके भी देख लिया, सब कुछ सही चल रहा है। और आप अपने सजेशंस और रिव्यू डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।